जबकि 1 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 503 लीटर पानी ही चाहिए होता है। जैसे गेहूं बनानी है तो उसमें भी तो खेत में पानी देना पड़ता है ना, भात के लिए भी तो पानी देना पड़ता है, वो इतना नहीं देना पड़ता। लेकिन आपका जो जीव जंतु है उसके लिए पानी जितना देना पड़ता है, उसकी उसको बनाने के लिए जितने पानी की खपत होती है, उसका जो है ये कितना हुआ, 1/40वां हिस्सा भी नहीं है। अब शुद्ध शाकाहारी भोजन का लागी प्रतिदिन केवल 1137 लीटर पानी को आवश्यकता हुन्छ। जो शुद्ध शाकाहारी हुन्छ नि, त्यो भोजन तैयार करने में 1137 लीटर पानी चाहिन्छ। जबकि मांसाहारी अगर कोई व्यक्ति विशुद्ध मांसाहारी छ तो त्यसको लागि 15,160 लीटर, एक तरफ 1137, एक तरफ 15,160 लीटर पानी की आवश्यकता। इकोसिस्टममा डिस्टर्ब हुन्छ कि नहीं हुँदैन, बुझौँ नि। अनि त्यसको साथमा पानीको कुरा गरौँ अगाडि। मछली पालन और झींगा पालन करने वाले फार्म नदियों में सबसे बड़ी मात्रा में भूजल निकालकर जीविका के लिए पानी की अधिक खपत करते हैं, सबसे ज्यादा तो इसके लिए मछली पालन और झींगा पालन के लिए 1 एकड़ के 5 फीट गहरे तालाब को एक बार भरने के लिए 6 मिलियन लीटर से अधिक पानी की खपत होती है। तो सबैतिर हामी हेरौं कि मछली बनाने में भी तो कितना पानी यूज हो रहा है जो नदियों से निकाला जाता है। और 1 एकड़ का जो आपको तालाब बनाना है जो 5 फीट गहरा होगा, मात्र 1 एकड़ में 5 फीट गहरा, उसको एक बार भरना होगा, क्योंकि आपको पानी चेंज भी तो करना पड़ता है, एक ही पानी तो रख नहीं सकते आप। और जो गंदा होता है पानी उसको नदी के अंदर छोड़ देते हैं, दूषित पानी को, फिर अच्छा वाला पानी निकालते हैं। तो वो 6 मिलियन लीटर, 6 मिलियन लीटर बने को 60 लाख लीटर आड़ी बढ़ो, ऊर्जा को पूरा करो। कुछ देशों में प्रत्येक वर्ष इस्तेमाल होने वाले ईंधन और कच्चे माल का 1/3 से अधिक भोजन के लिए पाले जाने वाले पशुओं पर ही खर्च हो रहा है। कति देश यस्ता छन् जहाँ प्रत्येक वर्ष जति ईंधन खर्च भइरहेछ अनि जति कच्चा माल त्यसको लागि चाहिन्छ त्यसको 1/3 मात्र मांसाहार खानेको लागि, किनकि पशुहरूको पालनमा लागिरहेछ। अनि भोजनको कमी पनि हेरौं, भोजनको कमी पनि भइरहेछ। वैज्ञानिकहरूको अनुमान यो छ कि जानवर बाट मात्र 1 किलोग्राम मांस प्राप्त करने का लागि 10 किलोग्राम अनाज खिलाया जाना चाहिए। ऊर्जा प्राप्त मतलब अगर आपको एक जानवर से 1 किलो मांस चाहिए तो उसको कम से कम 10 किलो तो आपको उसको अन्न खिलाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से जो है आप खुद देख लो, 1 किलो मांस 10 किलो उसको खिला करके फिर उससे मांस तैयार करके, इससे अच्छा खुद ही वो खा लो, उसके तैयार, उसके शरीर में भी तो अन्न खा करके ही तैयार हुआ। अब जितने भी मैक्सिमम खाते हैं देखो, चाहे बकरा वगैरह ये जितने भी हैं, इनको मेनली जो देने वाला भोजन है वो तो ज्यादातर आपका ये वेजिटेरियन ही होता है ज्यादातर में। बहुत कम होता है कि नॉनवेज कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन बाकी तो सारा वेजिटेरियन खा रहे हैं। तो जब इनका शरीर प्रोटीन निर्माण कर रहा है वेजिटेरियन खा करके, तो हमारा क्यों नहीं करेगा भाई? हमारा भी तो भगवान ने ऐसे ही बनाया है। फिर दूसरे का खा करके ही प्रोटीन कहां से बढ़ेगा? बोले उसका खाएंगे तो प्रोटीन बढ़ेगा। प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन बी12 की कमी हो गई, तो डॉक्टर भी बोल देता है भाई साहब मांस खाओ। अरे आप लोगों को इतना मैं बताती हूँ, अभी पतंजलि की शॉप पे जब आप जाओगे, विटामिन बी12 भी मिलेगा विशुद्ध शाकाहारी तरीके से बना हुआ, विटामिन डी भी मिलेगा विशुद्ध शाकाहारी तरीके से बना हुआ। और प्रोटीन की कमी दूर करनी है तो अंकुरित खाओ। ये जितनी भी आपकी मूंग, चना, जितने भी गेड़ा गुड़ी होते हैं, सबको भिगो करके जब ये अंकुरित हो जाएं, इनको थोड़ा सा स्टीम दे करके उबाल करके खाओ। इनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जो आप राजमा खाते हो और जो आप मांस को दाल खाते हो, उस सब के अंदर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा के अंदर है। हमें बाहर से किसी का जीवन खत्म करने की आवश्यकता नहीं होती। अकेले विश्व के मवेशी ही 870 करोड़ लोगों की कैलोरी की जरूरत के बराबर जितना भोजन खाते हैं, जो धरती पर संपूर्ण मानव आबादी से अधिक है। अब ये कुकुर में भी देख लो आप, उसको मांसाहार खिलाओ तो वो एग्रेसिव हो जाता है, और अगर आप कुकुर को विशुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाओ ना तो वो एकदम ऐसे हो जाता है, शांत मनुष्य जैसा ही शांत हो जाता है। आपको ज्यादा एग्रेसिव मिलेंगे वो कुकुर जो मांस खाते हैं। और जो आप नॉर्मल रोटी भात वगैरह खिलाओ ना तो वो एग्रेसिव नहीं होते, उनके अंदर एग्रेसिवनेस नहीं होता। जब पशु के अंदर हो रहा है तो मनुष्य के अंदर क्यों नहीं होगा? बंदस ना, प्रभाव तो पड़ सकता, एकदम ही पड़ सकता। खैर, मांसाहार के कारण से दया का भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। न दया मांस भोजन भोजिनः, चाणक्य नीति में कहा, चाणक्य ने कहा कि दया ही धर्म का मूल है।
इसीलिए कहा न च धर्मो दया पर, अर्थात दया से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। जब हम किसी को मार करके खा रहे हैं तो दया बची? कहां बची? दया तो खा गए हम, दया तो नहीं बची। तो हमारे अंदर दया दया का जो गुण है ना वो नष्ट होने लगता है। हमारे अंदर एक एग्रेसिवनेस भी आना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर जो दया वाला गुण है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। अब आगे अरु के लिखे कुछ, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार क्रूरता के भयावह कृत्यों के संपर्क में आने वाले बच्चे इंसानों सहित दूसरों की पीड़ा पीड़ा के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। ये क्रूरता ही तो है। मारना पड़ रहा है किसी को, किसी की जान ले रहे हैं, उसकी आंखें देख करके भी हमें उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा, मार काट करके बना करके हमने रेडी कर दिया उसको। तो उस क्रूरता की वजह से जो बच्चे हैं वो भी असंवेदनशील हो जाते हैं और असंवेदनशीलता की फिर वो किसी की पीड़ा, किसी के कष्ट को समझ नहीं पाते। यो हाम्रो साथमा पनि हुन्छ, मात्र बच्चाहरूको साथमा हुँदैन। हामी पनि तो कहिले बच्चा ही नहीं थे और धीरे धीरे बड़े होने तो असंवेदनशीलता उत्पन्न होने लगती है। ये हमारे अंदर के दो गुणों का नष्ट करने का कार्य मांस इस तरह से कर रहा होता है, उसको काटना पीटना। अच्छा, शारीरिक संरचना को कुरा गराऊं मांसाहार में, पाचन तंत्र का आकार और कार्य प्रणाली, ये सभी कुरा करना बंद अगाडि मलाई एउटा कुरा भन्नुस्, दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्राणी कौन सा है? बांस, लकड़ी, वेजिटेरियन, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। मांस खाना पर्दैन, बाघ भी उसके सामने कमजोर है। और चलो घोड़ा भी अगर आप मानते हो तो घोड़ा क्या खाता है? चने। घोड़ा भी ऐसी पूरा शाकाहारी है और सबसे ज्यादा उसके अंदर इसलिए हॉर्स पावर बोलते हैं, दौड़ता बहुत तेज है और लंबे काल तक दौड़ सकता है घोड़ा, इसीलिए वो बलशाली है। पर मांस खा करके नहीं है, वेजिटेरियन खा करके है। तो सबसे पहले तो प्रकृति में उदाहरण देखो हमी, तो यो कॉन्सेप्ट तो क्लियर भयो नि। ऊर्जा को लागि नॉनवेज खाना पर्दैन, ऊर्जा को लागि हामीले राम्रो भोजन खाएर पचाउनु पर्छ राम्रोसँग। ठीक छ? अब अर्को कुरा, आंध्रको कुरा गरौँ। हाम्रो आंध्रको साइज कति छ? 32 फिट करिबन। अनि जति पनि यो मांसाहारी पशुहरू हुन्छन् नि, उहाँहरूको भित्र जो पाचन गर्नेको लागि, मांस को पाचन गर्नेका लागि जो एन्जाइम केमिकल चाहिन्छ तो उहाँहरूको शरीरमा रिलिज हुन्छ, हाम्रो शरीरमा रिलिज हुँदैन। अनि त्यो कारणले उहाँहरूको जो आन्द्राको साइज छ नि त्यो पनि सानो हुन्छ, एकदमै पाचन गरेर। तर यो पनि बुझ्नु होला कि शरीरमा कति प्रभाव पर्छ। एक बाघ एक रात में करेगा शिकार, भोजन करेगा, अगले 2 दिन तक सोएगा पचाने के लिए। अजगर कुछ खा ले 2 दिन तक हिल नहीं पाता, क्योंकि पचाने के लिए इतना समय लगता है, उसके पचाने के लिए इतने हार्ड केमिकल्स एंजाइम्स उसके अंदर चाहिए, हमारे अंदर नहीं है। तो आप खुद भी देखो, मांसाहार खा करके आलस्य आया कि नहीं आया, प्रमाद आया कि नहीं आया, बुद्धि खत्म, कुछ सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, वीक हो जाती है, तो प्रभाव पर्छ। यसका साथ में हाम्रो आन्द्राहरू ठूलो छन्, तो अगर वो ठूलो लामो छन् तो ये क्या होता है कि हमारा मांसाहारी प्राणियों का जो पाचन तंत्र है वो छोटा होता है, सरल होता है, क्योंकि उसको सिर्फ वही पचाना है। लेकिन जो मनुष्य है या मनुष्यतर जीव जगत जंतु जितने भी हैं जो शाकाहारी होते हैं, उनका पाचन तंत्र लंबा और जटिल होता है, भगवान ने वैसा ही बनाया है। कुछ लोग कहते हैं ये 2 दांत दिए हैं भगवान ने मांस खाने के लिए। मुझे बताओ आप में से कितने लोग कच्चा मांस इनसे फाड़ सकते हो? ये तो कच्चा मांस फाड़ने के लिए होते हैं ना, जो कैनाइंस देता है भगवान, उन पशुओं के लिए जो पका करके खा नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग कुछ जगह ऐसे बोलते हैं साध्वी जी कुछ जगह तो खाने के लिए मिलता नहीं है, तो वो लोग क्या करें? उनकी तो बाद में सोचेंगे, अपनी तो सोच लो, जिनको मिल रहा है वो क्यों खा रहे? तो मिल ही रहा, तरह पनि खाइरहेछन् अज्ञानताको कारणले। ठीक छ? अच्छा, हाँ, नाखून, पंजे, तो आप देखोगे हमेशा जति पनि मांसाहारी पशुहरू हुन्छन् उनके नाखून पंजे जो होते हैं ना, तो उनके किस तरह के होते हैं और शाकाहारियों के किस तरह के होते हैं? आफै बुझौं। गायको कस्तो हुन्छ, भैंसको कस्तो हुन्छ, घोडाको कस्तो हुन्छ, अनि त्यसपछि शेरको एकदम शार्प नुकिले, त्यसै नै बिल्लीको पनि शार्प नुकिले, कुकुरको हेर्नु शार्प नुकिले, फाड़ने के लिए चाहिए होते ना उनको। भगवान ने ऐसे ही बनाया है। हमारे कैसे? ये ऐसे हैं कि इन्हें बढ़ा लो और जोर से मार दो टूट जाते हैं, ऐसे नहीं है हमारे। अर्को एंजाइम र लार, तो एंजाइम को कुरा मैले गरिसके। मनुष्य की लार में टॉयलिन नामक एंजाइम होता है।
मांसाहारी प्राणियों की लार में अम्लीय होती है। तो मनुष्य का जो पेट हल्का अम्लीय होता है, जबकि मांसाहारी जानवरों का जो पेट है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि केमिकल्स चाहिए ना, ऐसे हार्ड एसिड्स चाहिए उस भोजन को पचाने के लिए, जो उनका वो कच्चा मांस होता है, ताकि वो मांस के प्रोटीन और वसा को पचा सके। और कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग, मांस में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो मनुष्य में हृदय रोग, रक्तचाप जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। और इसके साथ में मांसाहार गरेरा पायस फिस्टुलाको समस्या पनि बढी हुन्छ। हामी कहिले पनि राम्रो सँग मांसाहारलाई पचाउनै सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो शरीरको भित्र त्यो पचाउनेको लागि एन्जाइम्स रिलिज हुँदैन। तो मुख्य कुरा त त्यही नै हो। अनि यसका साथमा हामीले बुझौँ अर्को कुरा तपाईँले हेर्नु होला, अरू अरू प्रकृतिले के फरक गरेको छ, जितने भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, आप उन्हें पानी पीते हुए देखो, कुकुर है या बाघ है, कैसे पानी पीते हैं? जिब्रों से लप लपा करके, जिब्रो वाटर। आप कैसे पीते हो? मुंह से। गाय कैसे पीती है? जीभ निकालती है कि मुंह से पीती है? भैंस कैसे पीती है? घोड़ा कैसे पीता है? हाथी कभी जीभ निकाल के पानी पीता हुआ देखा आप लोगों ने? नहीं। गेंडा कैसे पीता है? मुंह से। जीभ से नहीं पीता। तरह बाघ, बिल्ली, कुकुर, जितने भी मांसाहारी मिलेंगे ना आपको, ये आपको जीभ से लप लपा करके पानी पीते हुए मिलेंगे। ये फर्क प्रकृति ने बनाए कुछ है फर्क। अच्छा सुनो, अब अलग फेरि शास्त्रहरूमा पनि यो लेखिएको छ। शास्त्रहरूमा के लेखिएको छ, जस्तो मनुस्मृतिमा एउटा हामीलाई कडी चेतावनी छ कि मांस शब्द माँ रसः इन दो पदों से बना है। इसका अर्थ है मेरा भक्षण वह करेगा जिसका भक्षण मैं कर रहा हूं। मेरा भक्षण वह करेगा जिसका भक्षण मैं कर रहा हूं। तो मुझे वही खाएगा जिसको मैं खा रहा हूं। मेरे भी फिर ऐसे ही अंत होगा, अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार के ही खाए। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा था। उस राजा को एक पंडित ने चेतावनी दी कि आपको जो है खतरा है बाघ से, आपको बाघ मार, आपकी मृत्यु बाघ से होगी। उस राजा ने सोचा कि मैं राजा हूं, मुझे बाघ कैसे मार सकता है। तो उसने क्या किया कि वो जो है उसने शिकार करना शुरू किया। अपने राज्य के नहीं, आसपास के भी जितने राज्य थे, सब राज्यों में जा जा करके जितने बाघ हो सकते थे सबको मार दिया। हालांकि ये करने कराने में उसकी जवानी तो निकल गई, और जो राजा के गुण होते हैं उनको भी वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने सारे बाघ मार दिए, सब बाघ खत्म हो गए। और अब वो शांति से निश्चिंत था कि अब मैंने सब बाघ मार दिए, अब मुझे कोई मारने वाला नहीं है। क्योंकि उसको लग रहा था कि बाघ, मतलब हमें भी ऐसा ही लगता है कि कोई हमें ऐसे ही मारेगा, खा करके भी तो हम अपने आप ना नुकसान करते ना। तो एक बार उसका छोटा सा बच्चा था, वो छोटे से बच्चे के साथ मार्केट में गया, और उस बच्चे को जो है एक लकड़ी का बाग पसंद आया। तो बच्चे को जो है उसने जिद की, तो उसके बाप ने उसको, राजा ने वो लकड़ी का बाग दिला दिया। वो लेकर के आ गए। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बाग था, जो लकड़ी वाला बना हुआ था, खिलौना था, उसमें से कील निकल रही थी। वो कील राजा को लग गई, उससे सेप्टिक हो गया। दुनिया भर के वैद्यों को दिखाया, पर राजा को बचा नहीं पाए, ऐसे मर गया बाघ से। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हमने अगर किसी मुर्गे को खाया खाया तो वही हमें हमारा भक्षण करेगा, नहीं, उसका रोग, उसकी समस्याएं भी हमारा भक्षण करेंगी। और एक बात ध्यान रखना, जो हम करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है, ये तो निश्चित रूप से है। अब एक चीज और है कि कई बार लोगों को लगता है कि पौधे भी तो जान होती है, उनको तोड़ के खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और इसको थोड़ा सा गहराई से समझिए। भगवान ने जो हमारे लिए खाने के लिए विधान किया है ना, वो है पकी हुई चीजों का। जैसे कि फल जब पूरी तरह से पक जाए तो वो अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है। तो इसीलिए विधान वह है कि पकने के बाद लो। अभी लोगों ने उसमें भी अध पके को निकाल करके खाना शुरू कर दिया, तो उसको कोल्ड स्टोर में रख करके फिर अलग अलग माध्यमों से पका करके, कार्बेट वगैरह लगा करके पका करके ले रहे हैं, परंतु वो स्वास्थ्य की हानि ही कर रहा है। इसीलिए आज भी लोग सोचते हैं दाल का पका हुआ हमें मिले। दूसरा क्या है, अगर आप गेहूं को देखो या चावल को देखो, तो ये 6 महीने की फसल है। ये अपने आप 6 महीने बाद पूरी हो जाती है। जब आप इसको काटते हो तो ये सूख चुकी होती है। या गन्ना, ईख, ये 1 वर्ष की फसल है, 1 महीने 1 वर्ष बाद ये पूरी हो जाती है। तो जितने भी आप शाकाहारी चीजों में मुख्य मुख्य चीजों को देखोगे ना, तो वो इसी इसी आधार पे हैं जो भोजन के रूप में आपके हैं। चाहे आप किसी भी अन्न को ले लीजिए, चाहे वो आप सब्जियों को ले लीजिए, तो वो पकने के पश्चात तोड़ने का विधान है मुख्य रूप से। तो
क्योंकि वही फायदेमंद रहता है। ऐसे ही अगली बात अगर हम करें तो ये है आपका, यदि खाने वाला नहीं होगा तो मारने वाला भी नहीं होगा। अगर हम नहीं खाएंगे तो मारने वाले भी मारने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि मारने वाला व्यक्ति खाने वाले के लिए ही उसको मारता है। तो हमारी वजह से ही तो मर रहे हैं, मतलब पाप किसको लगेगा? उसको मारने वाले को भी लगेगा, परंतु क्योंकि खाने वाले के लिए मार रहा है तो खाने वाले को सबसे ज्यादा पाप लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब आप खुद चिंतन करना, विचार करना। अर्कोकुरा, अनुमति देने वाला, जो अनुमोदन करने वाला है, कि कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ माताएं ऐसी हैं, बोले हम तो नहीं खाते हैं पर बच्चे खाते हैं, तो हम लोग उनको भी संस्कार दें, क्योंकि आपका अनुमोदन है। बोले हम लोग जो है खाते तो नहीं पर बच्चों को खाना होता है तो हाथ से बना देते हैं, बनाने वाले को भी लगेगा। मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, सबके सब समान रूप से भागीदार हैं। पाप सबको लगेगा। तो सावधान योगियों, सावधान योगिनी माताओं, सावधान। और क्या है? शास्त्रों के अनुसार मांसाहार में दोष क्या बताया गया? जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर बढ़ाना है तो अपने पुरुषार्थ से बढ़ाओ, ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, संतों ने लिखा है। मनीषी पुरुष अहिंसा रूप परधर्म की तारीफ करते हैं। जैसे व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है, वैसे ही सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। और सही मायनों में भगवान का भक्त वही है जो भगवान की सारी सृष्टि से प्रेम करता है, उसको मारने का कार्य नहीं करता बल्कि उसके रक्षण का कार्य करता है। मांस ना तो घास से, ना लकड़ी से, या फिर ना तो पत्थर से पैदा होता है, मांस प्राणी की हत्या करने पर ही मिलता है। इसलिए मांस खाने में दोष है तो है और रहेगा। और वेदों में तो हिंसा का निषेध किया गया है। कृत्यामुपसुव अर्थात हिंसा को तू छोड़ दे। मां हिंसिस तन्वा प्रजा, हे मनुष्य तू अपने देह से किसी भी प्राणी की हिंसा ना कर। यजुर्वेद में लिखा हुआ है, अगले यजुर्वेद में 6 अध्याय के 11वें मंत्र में लिखा हुआ है, पंशुश्रेयथाम, पशुओं की रक्षा करो। गाय को वेदों में अग्न्या, अर्हि, अदिति आदि नामों से कहा गया। अग्न्या शब्द का अर्थ है अहंतव्या भवती, अहि न हंतव्या व अतिथि, अदिति न अद्यति अखंडनीय। अतएव वेद में अंत काय गोद्यातम ऐसा निर्देश करते हुए गौवध करने वाले के लिए प्राण दंड का विधान किया गया है यजुर्वेद में 30वें अध्याय के 18वें मंत्र के अंदर। और वेदों में मांस को राक्षस का भोजन कहा गया है। क्रव्याद, हिंसा से प्राप्त मांस को खाने वाले पिशाच, पिशीत अर्थात मांस को खाने वाले असुतृप, दूसरों के प्राणों पर तृप्त होने वाले असुर, दूसरों के प्राणों पर रमण करने वाले, गर्भाद, गर्भ के खाने वाले, अंडाद, अंडों को खाने वाले आदि शब्दों का प्रयोग वेद में राक्षसों के लिए हुआ है। पिशाच बने को पिशित अर्थात मांस को खाने वाले। अंडा वेज होंगे ना, अंडा वेज होंगे कि ना, कि विशेष रूप से इस प्रकार के, देखो एक प्राणी है, हमारा क्या अधिकार है उस प्राणी के ऊपर? जैसे गाय का दूध भी लिया जाता है ना, तो गाय की सेवा का विधान है, ऐसी दूध नहीं लेना उसका। अभी तो लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि उसके बछड़े को दूध नहीं देते, लेकिन विधान ये है कि पहले उसका पहले उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, और फिर 1/4 दूध उसके बच्चे को दो, क्योंकि 1/4 उसके लिए पर्याप्त है, और फिर उसके बाद बाकी के थनों का दूध जो है आप लो, लेकिन उसकी सेवा करो। सेवा करके मुझे बताओ कि जितना भी ये अंडे आ रहे हैं, इसके लिए पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गों की क्या हालत की जाती है? मुर्गियों की मुझे बताओ, सेवा की जाती है? बिल्कुल भी नहीं सेवा की जाती उनकी। तो उनको कितनी इतनी दयनीय अवस्था के अंदर रखा जाता है उनको, और उनकी इतनी बुरी हालत। क्या अधिकार क्या है हमारा उनके ऊपर कि हम अधिकार जमा करके बैठे हुए हैं, हमारे हिसाब से उनको चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा आ गई। पर ये तो भ्रष्ट बुद्धि है ना, जिसका नुकसान हमें खुद ही भुगतना पड़ रहा है। और आप खुद ही सोच करके देखो कि विशेष रूप से ऐसे अंडों का उत्पादन किया जाता है कि जो जो अंडे कभी भी, हाँ, फर्टिलाइज नहीं होंगे, वो इस तरह के अंडे हैं। लेकिन अंडा तो अंडा होता है, बिल्कुल वैसा ही अंडा होता है जैसे महिलाओं के अंदर भी अंडा होता है। हाँ, लेकिन वो फर्टिलाइज ना हो इसके लिए विशेष रूप से केमिकल्स दिए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो इस तरह की वो काम किए जाते हैं। मुझे आप खुद ही बताओ, ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक? मनोज ना, पछाड़ी बाटा तो आवाज ही आए ना। प्राकृतिक या अप्राकृतिक? अप्राकृतिक विधि कैले पण सही होना सकता, कैले पण सही होना सकते ना, तो ठीक ही છે ना, कि हामी गड़बड़ नहीं કરી રહ્યા છો। अच्छा आ जाओ, अनहेल्दी फूड कलाई वंचन, अस्वास्थ्यकर भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड,
प्रोसेस्ड फूड बनेर आएको जुन फूड हुन्छ का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक छँदैछ। यिनमें अधिक मात्रा में किनकि अधिक मात्रामा चिनी हुन्छ, त्यसमा नुन हुन्छ, वसा हुन्छ, वसा भनेको फैट हुन्छ, कृत्रिम पदार्थ हुन्छन् जो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और इनके कुछ दुष्प्रभाव इस प्रकार से हैं। जो व्यक्ति इस तरह के भोजन को करेगा, अर्थात जो व्यक्ति तमस गुण युक्त भोजन को करेगा, मोटापा उसको होगा, मुट्टू को रोग, डायबिटीज, पाचन को समस्या, प्राकृतिक पोषक तत्वहरूको कमी, मानसिक स्वास्थ्य पनि विकृत हुन्छ, कलेजो र किडनी मृगौलामा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्वचा सम्बन्धित रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्, अनि साथमा हार्मोनल असन्तुलन हुन्छ, खराब दांत पनि खराब हुन्छन्। तो अब आगे एक नियम आता है कि भोजन कब करें। अजीर्णे भोजनम विषम, अर्थात अजीर्ण में भोजन करना विषतुल्य होता है। अर्थात पहले ही भोजन ना पचा हो और फिर हम दोबारा उसके ऊपर भोजन कर लें तो वो भोजन हमारा कभी भी पोषण नहीं करता, वो विषतुल्य हो जाता है, वो पचता नहीं है बल्कि और भी ज्यादा रोग कारक हो जाता है। हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जनः न तान वैद्याश्च कित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकः। जो व्यक्ति हितकर आहार करने वाले, मिताहारी थोड़ा थोड़ा खाने वाले, नपातुला खाने वाले, ना अधिक कम ना अधिक ज्यादा, तथा कभी कभी अल्पाहारी कम भोजन या कभी कभी बीच में उपवास करने वाले होते हैं, उनकी चिकित्सा वैद्य लोग नहीं करते, प्रत्युत वे अपने चिकित्सक खुद होते हैं। उनको चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भोजन नपातुला लेते हैं, हितकारी भोजन का सेवन करते हैं और साथ में भोजन में कई लेके उपवास पनि गर्छन्, तो चिकित्सक को, वैद्य को, डॉक्टर को आवश्यकता तो मान्छेलाई पर्दैन। अनि यसका साथमा अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम च अति भोजनम अपुण्यम लोक विदिष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत। अति भोजन, ज्यादा खाना आरोग्यता अर्थात बीमारी और आयु का नाश करने वाला होता है, स्वर्ग का नाश करने वाला होता है। अब ज्यादा खा करके पेट खराब हो जाए तो स्वर्ग का नाश तो होगा ही नहीं। अभी भी जैसे कई लोगों को अजीर्ण हो गया, लूज मोशंस लग गए, पखाला और कल बना पनीर, बोले वो पखाला तो देखा जाएगा, पहले पनीर खा लो। तो फिर वो पनीर खा करके सुख मिला कि दुख मिला है? कितनी देर का सुख था पकाला खाने वालों के लिए पनीर का, जब तक जीभ पे रखा था तब तक, और पेट में पहुंचने के बाद जो उसने बढ़िया से दर्द किया और पखाला लगाया, वही है क्या? वही आपका जो है नरक है। स्वर्ग और नरक कहाँ है? यही है। हम अपने स्वर्ग और नरक यही खुद से अपने आप से तैयार करते। अच्छा, ऐसा जो भोजन है, बहुत ज्यादा भोजन कोई करेगा तो वो पाप रूप ही है। पाप रूप क्यों है भाई? हमारी आवश्यकता 2 रोटी की है और हम 4 खा रहे हैं, वहीं किसी को 1 भी रोटी नहीं मिल रही है, तो किसी का हिस्से का तो खाया है। हाँ, इसीलिए भी ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भोजन अगर हम कर रहे हैं तो किसी ना किसी के हिस्से का मार करके हम खा रहे हैं, ये सच्ची गुरा हो तो कारण ले अति भोजन पाप कारक पनी उनसे, उससे पाप चढ़ता है। इसीलिए बहुत नपातुला, अपने लिए जो जरूरी है बस उतना खाया जाए। अब हमारे लिए जो आवश्यक नहीं है वो भी चीज अगर हम इकट्ठी करके रख रहे हैं तो किसी का तो हक मारा ना हमने, और जिसका हक मारा उसका पाप किसको चढ़ेगा? जो खाएगा, जो मारेगा उसको चढ़ेगा। अतः इसका त्याग करना चाहिए। जीर्णे भोजन मात्र यह लंघनम परम औषधम। पूर्व भोजन के जीर्ण होने पर ही भोजन करना चाहिए। अजीर्ण मतलब, अर्थात जीर्ण मतलब जो पचा नहीं, अजीर्ण मतलब जो पच गया, अजीर्ण जो पचा नहीं। तो जो पहले भोजन पच चुका हो पेट के अंदर अच्छे से, जब अच्छे से बिल्कुल बढ़िया वाली भूख लग जाए ना, तभी भोजन करना चाहिए। और इसके साथ में यदि कभी प्रमाद से अजीर्ण हो जाए तो उपवास उसकी परम औषधि है। कि किसी कारण से, प्रमाद से वो हमारे शरीर के अंदर अजीर्ण हो गया, भोजन पुराना नहीं पचा, तो उपवास ही अच्छा समाधान है। कोरुक कोरुक कोरुक, तो फिर तो महर्षि चरक से किसी ने पूछा कोरुक 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 कि कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है? तो उन्होंने उत्तर दिया हितबुक मितबुक ऋतबुक। अर्थात जो हितकर भोजन करता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो हमें खाना चाहिए। अब जैसे किसी को किसी का पेट ऐसा है तो पेट के हिसाब से उसको दही सूट करता है, लेकिन अगर किसी को अर्थराइटिस है तो उसको दही सूट नहीं करेगा। तो यही दही अच्छा है
परंतु एक व्यक्ति के लिए हितकारक है, दूसरे के लिए अहितकारक है। तो उस व्यक्ति को स्वयं समझना होगा मेरे लिए हितकारक क्या है। ऐसे ही आगे क्या लिखा, आगे लिखा मितभुक, मितभुक मतलब वही नपी तुली मात्रा में खाना, और ऋतभुक अर्थात, ऋतभुक अर्थात जो सच्चाई से कमाया हुआ अन्न है, जो ईमानदारी से कमाए हुए धन से प्राप्त अन्न है, वही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। जो हितभुक होगा हित अनुसार करेगा भोजन, मितभुक होगा आवश्यकता अनुसार नपा तुला भोजन करेगा, ऋतभुक होगा अच्छे तरीके से अर्जित किए हुए धन से ही वो भोजन जो खरीद के करेगा, वही व्यक्ति स्वस्थ होगा।